आदाब दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर, जो होने वाला है हमारा 11th क्लास का पहली क्लास जो हमारी शुरू होने वाली है आज की। जो पहला चैप्टर है हमारा मैथ्स 1 के अंदर, जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आज मेनली इसके अंदर दो टॉपिक की बात होने वाली है। एंगल्स की जितने भी टाइप है 3-4 टाइप। और तो मैं हूँ आप सबका बड़ा भाई फाइज खान, और अभी आप देख रहे हैं ओनली वन यूट्यूब चैनल। तो जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हमारे रोज़ के लेक्चर। आपको ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स हम सबसे बेहतरीन पढ़ा सकेंगे जो हमारी तरफ से हो सकता है। हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अगर से आपको मैथ्स का इतना खास बेसिक नहीं आता है, तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक शादाब सीरीज़ भी बनाई है, बेसिक टू एडवांस सीरीज़। उसको भी चेकआउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये मैथ्स 1 का चैप्टर है, 11th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अभी हम सबसे पहला वर्ड समझेंगे एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है? एंगल मीन्स क्या होगा, एक ही सिंगल लाइन है, और जब एक इस लाइन को यहाँ पे आके कोई लाइन इंटरसेप्ट कर देंगे, चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो बस ये जो यहाँ पे जो बनेगा अभी ये बन गया हमारा एक एंगल। तो एंगल इसी तरीके से बनता है, दो लाइन जहाँ पे आके इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट को जब हम रेडिकल फॉर्म के अंदर गिनते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। आप समझ गए एंगल, तो हमको देखना है वही एंगल को। चलिए तो हम थोड़ा अच्छा बना लेते। ये जो हमारी एक रे रहेंगी, इसको बोलते हैं हम इनिशियल रे। ये हमारी स्टार्टिंग वाली थी, इनिशियल रे। इनिशियल रे भी बोल सकते हैं हम, या तो इनिशियल आर्म भी बोल सकते हैं। ये हो जाएंगी हमारी सिंगल, और ये होंगी। अब आपको जो रे मूवेबल होंगी, ये इनिशियल रे है, ये हमेशा ऐसी रहेंगी, और जो मूवेबल रहेंगी, जैसे कि हम जिसको यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, या तो कुछ इस तरीके से, जो भी हमारे माइंड में आएंगी। एक वाली रे, एक रे अभी हमने ऐसी बना ली, जो हमेशा जब मूवेबल होती है उसे कहते हैं हम टर्मिनल रे। टर्मिनल रे या तो टर्मिनल आर्म, ये दो रे होती है। और जब हमने इसको ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ले आके एंड किया हमारे टर्मिनल रे, ये जो होगा ये इसका एंगल बन गया। एंगल को अभी तक के आपने 10th के अंदर क्या पढ़ा है कि हम एंगल को क्या में नापते हैं? थीटा के अंदर। जो इसकी वैल्यू आएंगी वो हमेशा थीटा के अंदर आएंगी। तो बस इसी के बेसिस के ऊपर हमेशा इनिशियल रे हमारी यहीं पर रहेंगे, और टर्मिनल रे के बेसिस के ऊपर अगर टर्मिनल रे यहाँ पर है तो एंगल का नाम क्या होगा। अगर से टर्मिनल रे सीधी है तो इसका नाम क्या होगा, ये ऐसी है या तो घूमकर। इसी के बेसिस के ऊपर अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स, एंगल के टाइप्स। ये तकरीबन 6 से 7 टाइप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टाइप नंबर 1 से लेके तो टाइप नंबर 6 तक के अभी हमारे हम पूरे टाइप देखेंगे। आपको यही पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो अभी हम सबसे पहले जो पहला टाइप है उसका नाम है डायरेक्टेड एंगल। उसका नाम है डायरेक्टेड एंगल। और डायरेक्टेड एंगल में भी दो टाइप है, यानी डायरेक्टेड एंगल को बांटा ही कौन से बेसिस के ऊपर गया, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पहली जो हमारी टाइप है उसका नाम है पॉजिटिव एंगल। तो देखिए, पॉजिटिव एंगल, और जो तुम्हारा दूसरा टाइप है वो है नेगेटिव एंगल। अब हमको पता कैसा चलेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो देखिए, ये जो होती है जो डिग्री, ये हो गई हमारी डिग्री, ये होगा उसका इनिशियल पॉइंट, ये हो गई भले थोड़ी अजीब है डिग्री। देखिए, अगर से डिग्री के अंदर हम इधर से जाएंगे कोई नंबर के लिए तो वो होगा पॉजिटिव, और इधर से जाएंगे तो वो होगा नेगेटिव। अब आप बोलेंगे ये कैसा? अभी तक के आप जितने भी एंगल बना रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ से ऐसा उठेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये यहाँ से इधर जाएगा। अभी आप एकदम इजी समझ लीजिए। आप घड़ी को देखते हैं, ये हमारी क्लॉक है, ये क्लॉक है, इसके काटे 12 12 3 6 9। देखिए, तो हमारी क्लॉक कैसे जाती है? हमारी क्लॉक ऐसा जाती है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। जो हमारी जो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन जाएंगी ऐसी नीचे, सॉरी वो थोड़ा इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये हो जाएंगे हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो जाएंगे हमारी एंटी क्लॉकवाइज। अगर से घड़ी जैसी चलती है उसके साथ में चलेंगी। घड़ी अगर से हमारी ऐसी चलती है, यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगी, तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे क्लॉक के साथ में ये क्लॉकवाइज,
और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, हमारे घड़ी के कांटे ऐसे घूमते हैं, यहाँ से 12 से 3, अगर से एंटी क्लॉकवाइज बोले तो 12 से 9, अगर से जो हमारे कांटे वैसा उल्टा घूमेंगे। आप घड़ी के ऊपर गौर करना, आपके घर में से घड़ी होंगी तो अगर से घड़ी के कांटे से उल्टे घूमेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और जो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये भी जो है, या ऐसा समझ लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी के कांटे ऐसे मूव करेंगे 3 बजे से, ऐसा समझ लीजिए ये 3 है, ये 12 है, ये 3 बजे से तो 12 बजे तक के जाएंगे। तो बस ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ना बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ना बनेगा, जैसा कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, हमारी घड़ी ऐसी चलती है 12 1 2 3, ये 3 बज जाते हैं, ये जब चल रही है हमारी ऐसी, तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये जो है ये एंगल कौन सा बनेगा, ये नेगेटिव एंगल बनेगा, यानी इसको बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल और इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल। अगर से आप एक्स वाई ओरिजिन पे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे हमारे वाई एक्सिस के, वो ये पॉजिटिव रहेंगे, इधर भी आएंगे नेगेटिव आएंगे। अगर से ये डायरेक्शन में बनता है या इधर उठता है तो ये पॉजिटिव, और ये अगर से इधर के डायरेक्शन में बनता है तो ये नंबर नेगेटिव। एकदम सिंपल लॉजिक था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बस आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो घड़ी से उल्टा चलेगा, जो जो वक्त की ताकत को कम करेगा, वो हमेशा इंसान ताकतवर रहेगा और पॉजिटिव बनेगा। जो वक्त के साथ में जाएगा, जो भीड़ के साथ में जाएगा, ज़्यादा सबके साथ में भागेंगे रेस के अंदर, तो वो हमेशा नेगेटिव इनपुट निकालेगा जो घड़ी के साथ में आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थे इसके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपकी नोट्स बना लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी जो दूसरी टाइप होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो जो टाइप 2 होने वाली है। टाइप 2 के अंदर आने वाला है 0 एंगल एंड 1 रोटेशन एंगल। दिखने में आपको दोनों सेम दिखेंगे। 1 रोटेशन एंगल को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप 1 रोटेशन एंगल और 0 एंगल और 1 रोटेशन एंगल के बीच में आप फ़र्क समझ सके। देखिए देखने में दोनों भी सेम लगेंगे आपको, एक सीधी लाइन हुआ करती है, लेकिन इसका जो ए पॉइंट है वो भी यहीं पर ही, बी पॉइंट भी, यानी कि ये कभी ऐसा शुरू हुआ ही नहीं, ये हमेशा ऐसा होता है। इसकी इनिशियल आर्म भी ऐसी है और ये जो टर्मिनल आर्म है, ये दोनों एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे रहेंगी। ये कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ये कभी ऐसा घूमना स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो इसको हम बोलेंगे 0 एंगल। इसका जो एंगल आएगा ये 0 डिग्री रहेगा। 0 डिग्री आपको स्टैंडर्ड एंगल है, ये 0 डिग्री। आपने हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा 0 एंगल, 30 डिग्री एंगल। और 1 रोटेशन एंगल, 1 रोटेशन एंगल कितने डिग्री का होता है, 1 रोटेशन एंगल 360 डिग्री, यानी जितनी भी हमारी जो डिग्री है वो पूरी घूम के वापस आ जाती है। देख सकते हैं आप, देखने में आपको दोनों भी सीधी सेम लाइन दिखेंगी, लेकिन 1 रोटेशन एंगल उसका इनिशियल आर्म ये होता है और टर्मिनल आर्म जो है वो ऐसा घूमते 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 पूरा ऐसे एक चक्कर काट के यहाँ पे आ जाता है, यानी ये पूरा एक सर्कल बनाते हुए यहाँ पे आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हुआ। देखने में आपको ये भी सेम दिखेगा, ये भी सेम दिखेगा, बस दोनों के अंदर एक ही फर्क है, वो होता है एंगल का। इसके अंदर एंगल 0 होता है, इसके अंदर इसके अंदर 360 डिग्री होता है। यानी क्या समझ लीजिए, ये हमारी डिग्री है, ये डिग्री, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल आर्म भी यहाँ पे था और टर्मिनल आर्म भी यहीं पर ही, तो ये 0 डिग्री। और अगर जब हम इसके अंदर डिग्री रखेंगे और इसको हम पूरा सा घुमा के ला लेंगे यहाँ तक के 360 डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा 360 डिग्री का 1 रोटेशन एंगल बन जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते जाए। 0 एंगल, 1 रोटेशन एंगल, इसके पहले हमने जो देखा वो था डायरेक्टेड एंगल। अब बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं हमारी कितने नंबर, अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर वाली टाइप के ऊपर। चलिए तो अब हम देखते हैं अब हमारे चौथा और पांचवा टाइप। जो हमारा चौथा टाइप होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ये जैसा कि मेरा हाथ है, ये भी एक स्ट्रेट एंगल है। ये जो हमारा हाथ है ये ऐसा, ये हो गया अभी हमारा राइट एंगल, ये बन गया अभी हमारा स्ट्रेट एंगल। तो देख सकते हैं भैया, ये अभी हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल अगर से जो हम घड़ी की जो डायरेक्शन होती है, घड़ी ऐसी चलती है, अब हम घड़ी का उल्टा जाएंगे। घड़ी जो होती है हमारी वो इस डायरेक्शन में चलती है, अब हम घड़ी के साथ उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, घड़ी की ऐसी उल्टी डायरेक्शन। जब हम ये डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये बनेगा हमारा पॉजिटिव 180 डिग्री, पॉजिटिव 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल बनेगा और ये बन जाएगा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। देख रहे हो आप, एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। और जैसी हमारी क्लॉक चलती है, ये जैसा कि अभी यहाँ पे बजते हैं 12 12 1 2 3,
अगर चाहे हम हमारी घड़ी के साथ जाएंगे यूँ, हमारी ऐसी घड़ी यूँ चलती है। मान लीजिए जैसा कि अभी यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं, हम 12 से अब हम जाएंगे 9 के ऊपर। अब 12 से जब 3 से अब हम जाएंगे 6 की तरफ में, घड़ी के डायरेक्शन में, नहीं कि अभी हम जाएंगे ऐसा। तो ये बनेगा हमारा -180 डिग्री का एंगल। दोनों भी स्ट्रेट एंगल है, बस इतना ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने आपको ये बताया इसीलिए कि आपका जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो और ज़्यादा क्लियर हो। ये हो चुका है आपका। इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एकदम 180 डिग्री। अब हम इसको तो कर्व कर देंगे, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं 90 डिग्री। ये एंगल आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। राइट एंगल आपको पता ही होगा, राइट एंगल इसको बोलते हैं हम, जो एकदम सटीक होता है और जो हमारे सारे मेजरमेंट इसी के ऊपर होते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल जब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। देख सकते हो आप, ये एक 90 डिग्री का एंगल, ये एक 90 डिग्री का एंगल, ये एक 90 डिग्री का एंगल, ये एक 90 डिग्री। इसके अंदर सारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा बोर्ड है, इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। और अगर जब हम हमारे बोर्ड का ओरिजिन यहाँ पे रखेंगे और स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और एंड यहाँ से करेंगे, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो उम्मीद है आपको ये दोनों भी एंगल समझ में आ गए होंगे, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। जी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स के अंदर, या तो इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए आपके बुक में। चलिए तब हम देखते हैं हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये हमारा जो 6 नंबर का होने वाला है शायद से, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जब भी आपने ये लाइन सुना कहीं पर, तो आपके ध्यान में एक ही नाम आना चाहिए, वो एक्स एक्सिस। बस सुना बिल्कुल, और माइंड के ना क्या आ जाने, वो ना एक्स एक्सिस, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि एक्स एक्सिस। बस एक ही बात ध्यान में रखना, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस। देखिए एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक ऐसा एंगल जिसके इनिशियल जो रे है, जिसकी शुरुआत की जो रे है, इनिशियल रे हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है। इनिशियल रे क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस। कुछ भी हो जाए दुनिया इधर के उधर, एक्स एक्सिस जिसकी इनिशियल रे रहेंगी। और ये बनाया हमने, इसकी इनिशियल रे को ऐसा उठाया जा रहा था, इसकी टर्मिनल रे पॉइंट पी, ये पॉइंट ए है। ये जो एंगल बना यहाँ से तो यहाँ तक के, ये बना, ये हमारा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर है, क्योंकि इसकी जो इनिशियल रे क्या है, इनिशियल रे, इनिशियल आर्म या तो रे कहिए या तो आर्म कहिए, क्या रहना चाहिए उसका, एक्स एक्सिस। ऐसा नहीं है कि बस ये आपको क्या फर्स्ट में बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाते हैं, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाते हैं, कोई भी, लेकिन उसका जो इनिशियल रे है वो ऐसी जानी चाहिए, या तो फिर वो ऐसी जानी चाहिए, ये कोई भी डायरेक्शन में लगी है, लेकिन इनिशियल जो है वो उसने शुरुआत जो है एक्स एक्सिस से होनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जितने भी होंगे एंगल बनेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो सारे के सारे एक्स एक्सिस की इनिशियल रे रहनी चाहिए। उसको बोलेंगे हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि क्या, एक्स एक्सिस। बस इसको आपके ध्यान में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। अब हम देखते हैं अब अगले जो हमारे जो दो होने वाले हैं, अब जो हमारे अगले जो होने वाले हैं दो, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो सातवां टाइप होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स बोले तो क्वाड्रेंट, आपको सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट बता देता हूँ। ये आप जो ग्राफ बनाते हैं, ये उसके एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो देखिए ये क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो इन दोनों लाइन के जो बीच का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होगा हमारे चारों क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो को जो सेपरेट करता है वो होता है ये एक्सिस। ये एक्सिस ही जो ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट को सेपरेट कर देता है। तो बस हमें उनको उसी तरह देखना है। देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, इसका मतलब होता है एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट। एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक के वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई डैश, ये वाई डैश, एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश।
तो ये जो यहाँ से, तो ये जो इसका जो हमेशा एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, इसका जो इनिशियल जो आर्म रहेगा, इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस रहेगा। जो भी हमने देखा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, उसका भी इनिशियल आर्म क्या रहने वाला एक्स। ये सेम वैसी है, ऐसा समझ लीजिए अभी स्टैंडर्ड एंगल ली जाए, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल इतना है कि यहाँ पे भी लाइज कर सकता है, स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल्स का ना ये नहीं होगा। क्वाड्रेंटल एंगल्स बोले तो यहाँ से शुरू होंगे, और ये जो है हमारी ये रे है, ये जो वाई एक्सिस है, ये एक्सिस बोले तो ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको बोले हम क्वाड्रेंटल एंगल्स। एक तो ये एंगल, या तो फिर ये जो हमारा ये वाला एंगल है, ये भी हमारा एंगल बनेगा, या तो फिर अगर से हमारा ये एंगल हो चाहे ये, तो ये जो ये हमारा एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस से लेके जो ये बनेगा, ये एक्स से लेके वाई तक का हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वाई से लेके तो हमारा वाई डैश तक के ये जो बीच का जो एंगल बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, ये बनेगा राइट एंगल, ये बनेगा स्ट्रेट एंगल, और ये बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो बनेगा 270 डिग्री का। और इसको अगर से हम ऐसा और ज़्यादा घुमा देंगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री का एक हमारा वन रोटेशन एंगल। लेकिन इसके ना आपको शर्त क्या है कि स्टार्टिंग इनिशियल रे जो है, इनिशियल रे वो एक्स एक्सिस होनी चाहिए, और ये हमारा टर्मिनल रे है वो कोई भी एक एक्सिस होना, या तो वाई एक्सिस होना, या तो एक्स डैश होना, या तो फिर वाई डैश होना। तो इन दोनों में से इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर से हम उसकी बोले तो वो हमारी है द एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए मैंने ये इसकी डेफिनेशन बनाया था, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स डायरेक्टेड इन स्टैंडर्ड एंगल, डायरेक्टेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, स्टैंडर्ड पोजीशन में रहेंगे, इनिशियल रे उसके एक्स रहेंगी, और लाइज इन लाइज ऑफ द एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट, लाइज ऑफ द एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट, ये एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट है यहाँ पे लाई करेंगे, और जो ये जो इसकी इनिशियल रे रहेंगी वो एक्स रहेंगी, यहाँ पे वो लाई करेंगे। ये बन गया हमारा क्वाड्रेंटल एंगल। इसके बाद में अभी हम एक और टाइप देखने वाले हैं, जिस टाइप का नाम है को टर्मिनल एंगल्स। तो चलिए देखते हैं उसको। तो अभी हम देखने वाले हैं हमारा एंगल जिसका 8 नंबर है, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल बहुत ईजी है। ये देखिए ये होता है अभी हमारा, जो कभी हमारी इनिशियल रे ये हो गई, यहाँ से भी हमने सा गिना और हमने एक नंबर चूज़ किया, ऐसा समझ लीजिए ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल ये। लेकिन अब हमने क्या किया, ये 120 डिग्री के एंगल को ऐसा लेके गए, ऐसा लेके गए, ये बन गया भी हमारा पूरा एक सर्कल 360 डिग्री, और 360 के ना भी हमने जैसे 120 मिलाए 360 डिग्री था। आप जानते हो कि पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, और ये जो हमारा 120 डिग्री था प्लस हमने 120 डिग्री कर डाले, तो 360 और 120 आ जाएंगे अभी हमारा। देखिए 0 + 0 0, 2 + 6 8, 1 + 3 4, 480 डिग्री जो हमें हमारा दूसरा एंगल बना वो बना है 480 डिग्री का एंगल। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी, लाइन दोनों की सेम है, लाइन दोनों की सेम रहेंगी ये जो लाइन है, लेकिन इतना होगा कि एक एंगल इसके ऊपर 120 डिग्री का बनेगा और दूसरा एंगल 180 डिग्री, 480 डिग्री का बनेगा। और अगर जब हम नेगेटिव एंगल बनाते ये साइड से ले जाके, तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा अभी हमारा एंगल बनेगा 240 डिग्री का एंगल, -240 डिग्री का एंगल। देख रहे ये इसकी इनिशियल आर्म है, ये जो इसकी इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, और ये जो घूमती है ये इनिशियल आर्म जो घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल आर्म। इसको हम थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देंगे, आपके समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं हम टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। तो देखिए इसके ना जो टर्मिनल आर्म है, इनिशियल आर्म सबकी सेम है, और टर्मिनल आर्म सबसे, इनिशियल आर्म तो कोई भी रहे लेकिन टर्मिनल आर्म सबकी सेम है, तो सेम को हम क्या कहते हैं, को। सेम यानी कि को, और ये जो सेम क्या है, टर्मिनल आर्म है, तो इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स, जिसके ना टर्मिनल आर्म सबकी सेम होंगी। इनिशियल आर्म कुछ भी हो ऐसा, इनिशियल आर्म हम दूसरी भी रख सकते थे लेकिन टर्मिनल आर्म सेम होंगी। तो चलिए इसी तरह अब हमारा ख़त्म होता है आज का लेक्चर। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं
ये हो गया अभी हमारा एंगल्स का पूरा पार्ट। अब हम इसके बाद में बात करेंगे मेजरमेंट्स के ऊपर। एंगल जो हमारे जितनी भी टाइप थी, तकरीबन 8 टाइप्स थी, तो 8 की 8 ख़त्म कर दिया हमने, आज पूरा फिनिश कर दिए। तो चलिए अब बढ़ते हुए हमारे अगले लेक्चर के ना मिलिए, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। हिम्मत मत हारिए, रोज़ पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आप सबको मेरा सलाम।